चलिए ठीक है, आप बात किए, इसका बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है? नदीम। नदीम साहब, आप क्या करते हो? सर हम सिविल इंजीनियर है। हाँ, सिविल इंजीनियर सर। तो नौकरी कर रहे हो आप? नौकरी आई डेंट प्रेफर द जॉब, आई प्रेफर द बिजनेस। अच्छा, आप करना ही नहीं चाहते? नहीं। तो आप क्या बिजनेस कर रहे हैं? स्मार्टफोन्स, वन प्लस, आईफोन्स, अच्छा, सैमसंग इनके एजेंसीज वगैरह लिए? एजेंसीज। आई हैव अ शॉप। अच्छा, शॉप है। यस। also I am dealing with the garments also, garments business. तो आप किस जिले के रहने वाले हैं? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। अनंतनाग में तो पहले ही वोट पड़ चुके हैं, या तो वोटिंग का पैटर्न वहाँ क्या रहा, लोगों के दिमाग में मुद्दे क्या रहे? अब चूंकि कैंपेनिंग खत्म हो गई है कश्मीर में, लास्ट फेज का इलेक्शन होना है, तो मैंने सोचा कि जरा बिल्कुल आम लोगों से, यहाँ हर जिले के लोग आए हैं पोलो व्यू मार्केट में, तो बिल्कुल आम लोग बताएं तो जरा पता चले कि उन्होंने क्या सोचा, इन इलेक्शंस को लेकर उनके दिमाग में क्या बातें थी, इश्यूज क्या थे, और कश्मीर अब किस रास्ते पर चल रहा है, और यूथ क्या सोच रहा है, खासकर आप जैसे पढ़ा लिखा। सर एक्चुअली so far as me is concerned, I will tell you what is my opinion. आप हिंदी बोलते तो ज़्यादा अच्छा, या उर्दू भी बोले। मेरी राय ये है कि मतलब जो हमारा बिलीफ है, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना हमें किसी से, ना बीजेपी से गिला है, ना कांग्रेस से गिला है, ना यहाँ की हुकूमत से गिला है। हमारा जो मैसेज है थ्रू आउट द होल ह्यूमैनिटी, वो ये है कि तुम अपने आप को सीधा करो। तुम अपने आप को, ये जो बेचारे मिसाल अभी जो भी गवर्नमेंट्स हैं, ये भी खुद मोहताज है, ये खुद कुछ नहीं कर सकते। हाँ, बोलते हैं बीजेपी ने महंगाई की या किसी लीडर ने महंगाई की, अगर उसके हाथ में महंगाई न करना होता, कोई चाहता कि मैं महंगाई करूं? मतलब सोचने की बात है। हम बोलते हैं कि बीजेपी ने महंगाई की, कांग्रेस ने महंगाई की, उनके हाथ में कुछ नहीं है, वो खुद मोहताज हैं। किसके? ईश्वर के, अल्लाह के। मेरी बात समझ में नहीं आ रही है आपको? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी हुक्मरान है, हाकिम है, जो भी हुक्मरान है, हाकिम है, ये बेचारे खुद मोहताज हैं। ये चाहते हैं, ये नहीं चाहते, ऐसा नहीं कि ये नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि सस्ते दाम हो, लोगों को सहूलत पहुंचे, लेकिन इनके हाथ में भी कुछ नहीं है। ऐसा कौन सी गवर्नमेंट है जो ये चाहे कि महंगाई हो फिर मेरी सीट खतरे में आ जाए? हर कोई चाहता है कि भाई अगर सस्ते दाम हो, लोगों को सहूलत पहुंची, तो इससे क्या होगा, लोगों में मेरा प्रचार बढ़ेगा और मेरी सीट कायम रहेगी, मुझे कोई टक्कर देने वाला नहीं होगा। मेरी बात नहीं समझ रहे आप? मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ आपसे। नहीं, मैं समझ रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन लीडरों के हाथ में भी कुछ नहीं है, ये भी खुद कठपुतलियां हैं बेचारे। किसके? ईश्वर के, अल्लाह के। हमारी मैसेज ये है कि जब तक हम ना खुद अपने आप को सीधा करें, मतलब मैं अपने हाथ से, मिसाल तौर पर हमारे एक मैसेज है एज एन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, और मैंने दूसरे बुक्स भी पढ़े, वो ये है कि जब लोग अहद पैमाना कर देंगे, चोरी डकैती होगी, नापतोल में गड़बड़ होगा, तो क्या होगा, खूनरेजी होगी उस इलाके में। जब सूद बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा, लोगों को बेचारों को तकलीफ दी जाएगी, 5 रुपए के बदले 20 उठाया जाएगा, तो उससे क्या होगा, लोगों के अंदर क्या होगा, रिज़्क उठा लिया जाएगा। आप दीन की बात कर रहे हैं? मैं दीन की बात नहीं, मैं एज ए मैसेज थ्रू आउट द होल ह्यूमैनिटी कर रहा हूँ। अच्छा, मेरी बात यह है कि मैं थोड़ा इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। इलेक्शन में आपको लगता क्या कश्मीर में किसकी सरकार आएगी? किस सरकार? मुझे तो उसकी नॉलेज नहीं है, एंड आई डोंट केयर अबाउट इट, हूएवर गवर्नस अस। मैं उसके बारे में मुझे कुछ क्यों, मेरा बिलीफ ये है कि जो भी आए वो कुछ कर ही नहीं सकता जब तक ना ऊपर वाला हमारा कुछ करे, और वो तभी करेंगे जब तक ना अपने आप को सीधा करे। इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। इफ यू वांट टू चेंज द होल कंट्री, यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। अगर अपने आप को नहीं बदलेंगे ना, तो कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, हम एज ए मुस्लिम पॉइंट हम कहते हैं कि बीजेपी आएगी, मुसलमानों का खतरा, कुछ नहीं होगा, खुदा की कसम। वो बेचारे खुद मोहताज हैं। एज ए लीडर इस वक्त मैं कह रहा हूं, अगर उनके हाथ में होता, वो नहीं चाहते कि लोगों को सहूलत पहुंचे। अगर लोगों को सहूलियत पहुंची कि नहीं पहुंची पीछे 5-10 सालों में, वो तो मैं यही कह रहा हूँ, उसके हाथ में नहीं है, वो गवर्नमेंट के हाथ में, वो हमारे हाथ में, सब ऊपर वाले। यस, दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू।